पूरे एक अध्याय में उपदेश है, फिर कभी हम लोग सुनेंगे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। प्रहलाद ने अपने अपने मित्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। देखो, ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, भागवत धर्म का पालन करने के लिए, तो भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रहलाद ने कहा। लेकिन प्रहलाद के सखा कहते हैं, प्रहलाद तुझे ये सारा ज्ञान कहां से मिला? क्योंकि यहां गुरुकुल में तो तू हमारे साथ पढ़ता है, यहां तो कभी ऐसा सिखाया नहीं, और वहां तेरा बाप कभी साधुओं को घर पर बुलाता नहीं, तो न घर पर सीखा न यहां गुरुकुल में सीखा, तुझे ये कहां से ज्ञान मिला? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं जब मेरे माता के गर्भ में था, तब मेरी माता कयाधु ने नारद के चरणों में बैठकर भागवत कथा का श्रवण किया था, और उस समय के संस्कार आज मेरे हृदय में आए और मैं बोल रहा हूं। जब प्रहलाद का यह गुण देखा, हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ। हिरण्याकश्यप ने डिसीजन ले लिया, दैत्य चंदन वने, दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबुल कहां से आ गया? मतलब हिरण्याकश्यप अपने आप को चंदन समझ रहा है और प्रहलाद को बबुल समझ रहा है। हिरण्याकश्यप कहता है कि शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना ही बुद्धिमानी है। हमारे दैत्य वंश में यह प्रहलाद बिगड़ चुका है हिरण्याकश्यप की दृष्टि से, और यदि ये प्रहलाद जीवित रहा तो अन्य और कई लोगों को बिगाड़ेगा। इसलिए इस प्रहलाद को मार दो, इस प्रहलाद का वध कर दो। अपने अनुचरों को बुलाया और आदेश दे दिया कि ये जीवित मेरे सामने नहीं आना चाहिए। हिरण्याकश्यप के अनुचर प्रहलाद को लेकर गए और प्रहलाद को मारने का प्रयास प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, दिग्गजे दंड शुकेश अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधेश गर दानेर भोजने। सबसे पहले दिग्गज, बहुत बड़े बड़े विशाल काय हाथी के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास। हाथी दौड़कर आते प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन निकट पहुंचते बिल्कुल रुक जाते। वे हाथी प्रहलाद को नहीं मार सके। एक कमरे में हजारों विषधर सर्प थे, उस कमरे में प्रहलाद को रखा गया। वो बड़े बड़े सर्प प्रहलाद को डंक मारे, अपना जहर छोड़ते, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है कि वो विषधर सर्प हिरण्याकश्यप के पास आकर कहने लगे, महाराज आपका बेटा किस माटी का बना हुआ है? हम हजारों विषधर सर्प प्रहलाद को डंक मारे, डंक मार मार के हमारे मणि फिसल गए, हमारे दांत टूट गए, हमारा विष समाप्त हो गया, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। और क्यों होता? क्योंकि जिसकी रक्षा करने वाला कृष्ण बैठा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। नारायण नाम के कवि हुए, उन्होंने लिखा कि द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। इस दुनिया में दो हाथ वाला भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है? दो हाथन वारो सखे हरि भक्तन को कहां बिगाड़। क्यों? क्योंकि नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। हजारों भुजा वाला नारायण भगवान विष्णु जिसकी रक्षा करने बैठा है, दो हाथ वाला क्या बिगाड़ सकता? जाको राके साई मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होए। पूरी दुनिया उसका वेरी हो जाए, भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दिग्गजे दंड शुके अभिचारा अवपातने कृत्या प्रकट की गई, और कृत्या प्रहलाद को मारने आई, नहीं मार पाई, षंड और अमर को ही मार दिया। विस्तार से ये कथा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, इसे पर्वत की शिखर पर लेकर जाओ और ऊंचाई से प्रहलाद को गिराओ। प्रहलाद को पर्वत के शिखर पर लेकर गए, वहां से फेंक दिया, और हिरण्याकश्यप के अनुचरों ने कहा, महाराज अब चिंता मत करो, उसकी हड्डी भी नहीं मिलने वाली। इतने ऊंचे से फेंका है कि अब उसका शरीर भी नहीं मिलेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान प्रहलाद को कैसे मरने देंगे? जैसे तैसे प्रहलाद को बचाया, और 5 दिन के बाद घर का बेल बजा। हिरण्याकश्यप ने दरवाजा खोला, देखा प्रहलाद तू? पिताजी आपकी जिस पर कृपा हो कैसे मर सकता है? घर पे घुस गया। हिरण्याकश्यप परेशान।
दिग्गजे दंद सुकेश अभिचारा अवपातने माया भी सन्निरोधे च गर दानेर भोजने। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जहर खिलाने का प्रयास किया। पहले तो अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि इसके भोजन में विष डालो, लेकिन कयाधु तो रोने लगे। आप कैसे बाप हो? जिन बेटों में कुछ गुण नहीं होते वो बाप भी अपने बेटे से प्रेम करता है, और हमारा बेटा प्रहलाद कितना गुणवान है और आप उससे द्वेष कर रहे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन प्रहलाद के भोजन में विष नहीं डाल पाऊंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू नहीं डाल सकती, मैं डालूंगा। हिरण्याकश्यप ने उस भोजन में विष डाला और प्रहलाद को विष युक्त भोजन कराया गया। प्रहलाद ने विष खाया, लेकिन वह विष प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। रामायण का सिद्धांत है, गरल सुधा रिपु करई मिटाई। ईश्वर जिन पर मेहरबान होता है ना, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है और दुश्मन मित्र बन जाता है। आज यही हुआ, भगवान की कृपा से ये विष अमृत हो गया। और प्रहलाद तो हमको सतयुग की ये घटना है, प्रहलाद तो थोड़ी दूर की घटना है। कल का इतिहास, मारवाड़ की मीरा को भी विष दिया गया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पले बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसे एक दिन मध्वाचार्य को भी विष पिलाया गया था, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, विष भी अमृत बना देते हैं। प्रहलाद को विष दिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्याकश्यप ने अंत में अपने अनुचरों को कहा कि प्रहलाद के शरीर से एक पत्थर बांध दो और महासागर में फेंक दो। प्रहलाद के शरीर में पत्थर बांधा गया, महासागर में फेंका, प्रहलाद डूब गए। और उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद के शरीर से प्रकट हुए, उस पत्थर को तोड़ फोड़ कर जैसे तैसे प्रहलाद को बाहर निकाला।